हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोग को करा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी के जो 2019 का जो पेपर है उसे हम सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को। इससे पहले मैंने 2020 का जो पेपर हुआ था नीट का वो भी मैंने सॉल्व करा दिया है, तो उसको जाके आप जरूर से देखिए अभी तक नहीं देखा है तो। और यह जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है 133 से हम इसमें शुरू कर रहे हैं और एक और वीडियो बनाया है क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है। उसमें जो है यह जो है पेपर है 2019 का बायोलॉजी का, उसमें 132 तक के बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने। इसमें हम लोग करेंगे 133 से और इसके आगे। देखिए ये वीडियो मैंने पार्ट 1 में कराया हुआ है, आप मेरे चैनल पे एनसीईआरटी लर्निंग की पे जाके देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि यह जो वीडियो है, यह जो पेपर है, यह है 2019 का, P1 कोड है, सूर्या करके है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो 133 से चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पे, आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। और इसको रिवीजन कर लिया तो समझ में पूरा दिमाग में बैठ जाता है। 10 ईयर के अगर क्वेश्चंस को कर लिया तो दिमाग में बैठ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो 133 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग जो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे 2 वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एम्बेडेड होता है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। तो इसलिए सेकंड वाला इनकरेक्ट है। अब बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है, पहला है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तो ये सही है। सेकंड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला जो है inner membrane is convoluted with the infolding mitochondrial matrix contain single circular DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 134 है। 134 में जाइलम ट्रांसलोकेट, जाइलम जो है क्या ट्रांसलोकेट करता है? वाटर ओनली। ऑप्शन 1 कह रहा है कि वाटर को, वाटर एंड मिनरल साल्ट ओनली, वाटर मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन ओनली, वाटर मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि जो जाइलम होता है, ठीक है, जो जाइलम होता है इन सारी चीजों को ट्रांसलोकेट करता है, वाटर को, मिनरल साल्ट्स को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन सबको ट्रांसलोकेट करता है। जाइलम का कार्य ही होता है ट्रांसलोकेट करना। जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं, लिक्विड ही तो होता है, उसको ट्रांसलोकेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 135, सेल इन G0 फेज। तो आपको पता है जब कोई भी सेल डिवाइड करती है G1 S, G2 एंड S फेज, G1 S G2 नहीं, G1 S M और G2 फेज, G1 S G2 और M फेज, इस तरह से साइकिल होती है। तो G0 जो फेज होता है वो क्या होता है? सस्पेंड द सेल साइकिल। ठीक है, जब G0 में जब कोई भी सेल इंटर कर जाता है तो उसमें कोई भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द एनुअल रिंग इन ट्री। एनुअल रिंग जो बनते हैं ट्री में, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? तो देखिए, एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, light and dark when the year tissue early and the late
would respectively activity of cambium, जो cambium की activity होती है depends upon variation in climate. Annual ring are not prominent in tree of the temperate region. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम का जो लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट इन अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली एनुअल रिंग। यहाँ पे ये सारे हो गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 138, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर इन द पेरिफेरल पार्ट इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेराइटल होता है, ठीक है। प्लेसेंटेशन जो होता है इन विच, जिसमें कि ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल पे ओवरी के, और इन पेरिफेरल पार्ट इज पेराइटल होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसका उद्देश्य होता है फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्योटो नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये जो है क्या करते हैं, ओजोन लेयर में छिद्र कर देते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए, ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए जो है कि एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट से धरती को बचाने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए 139 का जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। Lactational amenorrhea pills emergency contraceptive. Which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? Do involve a role of hormone. तो lactational amenorrhea pills emergency contraceptives. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है tidal volume and expiratory reserve volume of the athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। मेल गैमेट अगर सिनर्जिड में डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होगा, वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूज विथ द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, यही उसका फेट होगा। वन 143 का जो है क्या होगा, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट, तो वो हो जाएगी लीव्स। सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैरोलस लिनियस, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एंजाइम यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला हो गया एंजाइम का डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, तो ये बात सही है।
दूसरी है एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये गलत है। द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट एंड ईच स्ट्रैंड। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो यहाँ पे हमारा जो है कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है कि हो जाएगा 2 वाला। एंजाइम जो होता है, जो द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली, स्पेसिफिक साइट पे बाइंड तो होता है लेकिन दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था यह टेरिडोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन एंटीरिनम स्नैपड्रैगन a red flower was crossed with a white flower and in F1 generation pink flower were obtained. When pink flower were sold, the F2 generation showed white, red and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. The law of segregation does not apply in this एक्सपेरिमेंट, ये 4th वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, जो फर्स्ट रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस का वो कैटालाइज होती है हेक्सोकाइनेज के द्वारा। जब कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-phosphate में, द फर्स्ट रिवर्सन ग्लाइकोज इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग सेल्स हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है? मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है किस हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो यह जो है प्रोजेस्टेरेट और LNG20 को यह जो है सिक्रीट करता है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है कह रहा है कि कौन से इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो कि मीन्स की जो कंसीव करते हैं वो उसको रोकते हैं। तो इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस हैं उसका नाम है LNG20 और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए जीन लोकस हैज 2 एलील A. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous, dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is true for golden rice? It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. It is vitamin A enriched, जो golden rice होता है वो विटामिन A में रिच होता है विथ जी, और यह जो है इसके अंदर यह जो क्वालिटी आती है ये डेफोडिल से यहाँ पे लाई गई है, डेफोडिल के प्लांट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because पाइनस का जो सीड होता है
वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है। अनएस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, विदाउट फंगल एसोसिएशन के वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। और तो और एस्टेब्लिश भी नहीं हो सकता विदाउट फंगल एसोसिएशन के। तो यह किस तरह का एसोसिएशन हो गया? यह जो है इट इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। यह जो है माइकोराइजा का ऑब्लिगेट एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? Recombinant DNA technology, the genetic code is nearly universal। 155 का है which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? यह है genital herpes। 156 का है which of the following statement is incorrect? Infective constituent in virus is the protein coat। 157 का है तो पहला जो है क्या होता है रेडुला, पहला का लार्वा को हम लोग रेडुला कहते हैं। बॉम्बिक्स जो है मल्पिगियन ट्यूब्यूल, नहीं रेडुला एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मल्पिगियन ट्यूब्यूल जो है बॉम्बिक्स में होती है। ये हो जाएगा कॉम्प्लेट और टेनिया में फ्लैम सेल, यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। Express sequence tag refers to gene expressed as RNA। 159 का है which of the following statement which of the following statement is incorrect? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। यह जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। मोरल, सेंटाफेल्स आर एडिबल, डेलिकेसिस, क्लेविसेक्स इज द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एंड LSD। Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट जो होते हैं ये लिविंग ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन जो होते हैं वो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। माइकोराइजा जो है माइकोराइजा डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट? तो यह जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ये है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? 62 का है, ये हो जाएगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। 30 क्वेश्चन और होंगे, 163 तक हम लोग पहुंचे हैं, इसको कर लेते हैं।
यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, तो क्या हो सकता है? Nitrogenous waste build up in the body, non-elimination of excess potassium ion, reduced absorption of calcium ion from the gastrointestinal tract, reduced RBC production। तो यहाँ पे हमारा जो है C और D बस करेक्ट है। Which of the following statement is correct? यहाँ पे 164 का कौन सा स्टेटमेंट जो है which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? Cornea is external transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. Cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. Cornea is convex transparent layer which is highly vascularized। चौथा है cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye। तो आंसर हो जाएगा cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion होता है आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड स्ट्रूट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ लैकोपेरॉन विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो फ्रेंड्स इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग समझ के करेंगे। अच्छा यही इतने हैं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। इट टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, ठीक है, टू प्रोड्यूस फ्लावर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट थ्रू आउट द लेयर ऑफ द इंक्रीजेज यील्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। तो ये हो जाएगा गॉबलेट सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट को डिजीज से कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल मेथड जो हम यूज करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा का। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म का उसमें क्या नहीं होता है? तो उसमें बोथ सिप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। 171 का हो जाएगा एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर। तो यह जो है कब होता है? यह जो है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है 172 का अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिलीशन ऑफ GGU from 7th, 8th and 9th position। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ द ओमनीसेलुलर इज सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ओमनीसेलुलर इज सेलुलर रुडोल्फ बिर्को के द्वारा दिया गया था। व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस ब्राउन इन बॉलवर्म। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ द गाउट। आइडेंटिफाई द करेक्ट pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid। तो यहाँ पे है सैल्मोनेला टाइफी होता है, बैक्टीरिया से होता है और विडॉल टेस्ट से इसका टेस्ट किया जाता है।
176 का हमारा हो जाएगा व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट गायनेकोमैस्टिया एंड इज स्टेराइल। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में ऐसा होता है। पॉलीब्लेंड ए फाइन पाउडर ऑफ recycled modified plastic has proved to be a good material for। तो यहाँ पे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। 170 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग 178 का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज which of the following method is the most suitable for disposal of the nuclear waste। न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सबसे अच्छा मेथड है bury the waste within the rocks deep below the earth surface। 179 का हो जाएगा मैच करना है। तो मैच करना है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंसुलिन जो है डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड है और थायरॉक्सिन जो है वो हमारा गोइचर से रिलेटेड है। कार्टिकॉइड जो है वो है एडिसन डिजीज से और ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलेटेड है एक्रोमेगेली से। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट है। दीज आर द 7 पेयर ऑफ द vertebrosternal, 3 pair of vertebrochondral and 2 pair of vertebral ribs। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।